अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे साथ गुफ्तगू करूँगा वो है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर एक काफ़ी संगीन किस्म का मर्ज़ है जो आम तौर पे मर्दों को होता है जब वो 40 या 50 साल से ऊपर होते हैं। आम तौर पे जो प्रोस्टेट कैंसर है वो बुज़ुर्गों का मर्ज़ कंसिडर किया जाता है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि ये नौजवानों में नहीं हो सकता। प्रोस्टेट कैंसर जिस तरह के इसके नाम से ज़ाहिर है वो प्रोस्टेट का कैंसर है और प्रोस्टेट वो गदूद है जो हमारे मसाने के मर्दों में जो मसाने के नीचे पाया जाता है। प्रोस्टेट ख़वातीन में नहीं होता, ये सिर्फ मर्दों ही में होता है और प्रोस्टेट का बुनियादी मकसद जो स्पर्म्स हैं उनको नशोनुमा प्रोवाइड करना और मनी का इखराज में सिक्रीशंस या मवाद ऐड करना होता है। प्रोस्टेट की जो बढ़ोतरी है या प्रोस्टेट का जो बढ़ना है वो आम तौर पे हमारा मर्दों का जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है उस पे डिपेंडेंट होता है। बिलअमूम प्रोस्टेट का साइज़ जो होता है वो एक अखरोट जितना होता है जो नॉर्मल साइज़ है, लेकिन जो उम्र बढ़ती है या मर्द की एज बढ़ती है तो प्रोस्टेट का साइज़ भी हल्का हल्का बढ़ना शुरू हो जाता है। जब प्रोस्टेट तंग करने लगे तो उस वक्त हमें तहकीक करनी पड़ती है कि ये क्यों तंग कर रहा है। अब प्रोस्टेट के तंग करने से मेरा मुराद पेशाब में अलामात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पेशेंट्स जिनको रात को जल्दी उठना पड़ता है या बार बार उठना पड़ता है, पेशाब में जल्दी करनी पड़ती है, कभी पेशाब कपड़ों में निकल जाता है और पेशाब की धार कमज़ोर होती है, पेशाब निकालने के लिए समटाइम ज़ोर लगाना पड़ता है, ये तमाम अलामात प्रोस्टेट की होती हैं। जब एक मरीज़ इन अलामात के साथ हमारे पास आता है और उसकी उम्र भी बड़ी हो तो हम उसके बहुत से टेस्ट करवाते हैं जिनमें अल्ट्रासाउंड, पेशाब का टेस्ट और एक और टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं पीएसए। पीएसए का टेस्ट खून से होता है और वो हमें ये बताता है कि प्रोस्टेट में पीएसए कितना बन रहा है और खून में उसकी मिक़दार कितनी है। जब पीएसए की मिक़दार बढ़ने लगे तो हमें थोड़ी सी तशवीश होती है और परेशानी होती है कि इसकी मिक़दार क्यों बढ़ रही है। पीएसए की मिक़दार बहुत सी वजूहात से बढ़ सकती है, जिनमें से एक प्रोस्टेट कैंसर भी है। याद रखें, अगर आपको प्रोस्टेट का इन्फेक्शन है तो उसमें भी पीएसए बढ़ा हुआ होगा। अगर आपको पेशाब का इन्फेक्शन है जो प्रोस्टेट तक फैला हुआ है तो उसमें भी पीएसए बढ़ा होगा। अगर आपको पेशाब की नलकी डली है तो उसमें भी पीएसए बढ़ा होगा। अगर आपका किसी ने बड़े पेशाब की नाली का एग्ज़ामिन किया या देखा है तो उसमें भी प्रोस्टेट या पीएसए बढ़ा हुआ होगा, पीएसए की मिक़दार खून में बढ़ी हुई होगी। जब एक पेशेंट का प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता है तो साथ साथ पीएसए की मिक़दार जो खून में आती है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। बिलअमूम हम प्रोस्टेट की मिक़दार को 4 से नीचे देखना चाहते हैं। 4 से नीचे अगर मिक़दार हो तो हम आम तौर पे इन द सेफ़ ज़ोन होते हैं। इससे ऊपर जो मिक़दारें होती हैं उसको फिर हम कैटेगराइज़ करते हैं उम्र और प्रोस्टेट के साइज़ के मुताबिक, और अगर वो उससे भी ज़्यादा हो तो फिर हमें प्रोस्टेट कैंसर का शुबा होता है। जब एक पेशेंट हमारे पास आता है जिसका पीएसए बढ़ा हुआ होता है तो हम उसको एग्ज़ामिन करते हैं और ये देखते हैं बड़े पेशाब के ज़रिए उंगली डाल के, जिसको हम डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन कहते हैं, कि इसके प्रोस्टेट में कहीं कोई नोड्यूल या कैंसर हमें फ़ील हो रहा है या नहीं। उसका प्रोस्टेट जब एग्ज़ामिन करते हैं तो उसको दुखन होती है, दर्द होता है या नहीं। ये तमाम चीज़ें हमें इवैल्यूएट करनी पड़ती हैं। और अगर एक पेशेंट का प्रोस्टेट मुस्तकिल ज़्यादा ही प्रोस्टेट का पीएसए का मिक़दार खून में मुस्तकिल ज़्यादा जा रही है तो फिर हमें उसको बायोप्सी करके देखना पड़ता है कि उसका प्रोस्टेट का कैंसर है या नहीं। अगर बायोप्सी में ये साबित हो जाए कि उसका कैंसर है तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि वो कैंसर कितना शदीद है और उस कैंसर के लिहाज से या उसके कैंसर की हमें किस तरीके का इलाज मरीज़ को तजवीज़ करना है। अगर कैंसर फैला हुआ ना हो और प्रोस्टेट के अंदर ही हो और मरीज़ की उम्र भी 60-65 साल तक हो और उसको कोई मर्ज़ ना हो जिससे वो
जो उसका ऑपरेशन में माने हो, तो हम आमतौर पे ऐसे मरीज़ों का ऑपरेशन करके प्रोस्टेट निकाल देते हैं। ये बड़ा कामयाब ऑपरेशन होता है आमतौर पे, जिसमें मरीज़ का कैंसर आमतौर पे वहीं रुक जाता है। लेकिन अगर उसका कैंसर मज़ीद आगे तक फैला हुआ हो, तो फिर हमें रेडिएशन करवानी पड़ती है, हमें उसे कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, और बहुत सी अद्वियात हैं जिनके ज़रिए हम उसको कंटेन करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर अगर फैल जाए तो वो बड़ी जल्दी हड्डियों में फैलता है, जिसकी वजह से समटाइम्स मरीज़ हमारे पास आके ये कंप्लेन करता है कि उसको कमर में बहुत दर्द रहता है, पेशाब की अलामात के अलावा। तो प्रोस्टेट के कैंसर का जो इलाज है, वो हमें देखना पड़ता है कि प्रोस्टेट किस स्टेज पे है, और उसी के मुताबिक हम उसको एडवाइस करते हैं। कुछ मरीज़ जिनमें ऑपरेशन माने हो और प्रोस्टेट की कैंसर वहीं का वहीं उनके प्रोस्टेट में ही हो, उनको भी हमें समटाइम्स रेडिएशन और कीमोथेरेपी की तरफ लेके जाना पड़ता है। लिहाजा अगर आपको पेशाब की अलामात हैं, जो मैंने अभी पहले ज़िक्र किया, तो मेरा आपको मशवरा होगा कि आप क्लिनिक तशरीफ़ लाएँ, ताकि आपको एग्ज़ामिन किया जा सके और देखा जा सके। उस इवैल्यूएशन के बाद हम आपको बता सकते हैं कि आप किस हद तक ख़तरे में हैं और किस हद तक ख़तरे से बाहर हैं। जिन मरीज़ों को फैमिली हिस्ट्री हो या उनके ख़ानदान में प्रोस्टेट कैंसर हो, उनको मेरा मशवरा होता है कि आप, बल्कि यूनिवर्सली मशवरा होता है कि आप 40 साल के बाद अपने आप को एग्ज़ामिन करना शुरू कर दें या करवाना शुरू कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।